मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को चीजें थोड़ी सी बैठी होगी दिमाग में, समझ समझ में आई होगी। जो जो भी समझाने की कोशिश मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी जी नहीं। है ना? इसको और डिटेलिंग में इसको और डिटेलिंग में भी समझ सकते हैं। मैंने वीडियो की लिंक दी है, वहां पर और डिटेलिंग में समझ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है। चलिए अब हम नक्षत्र नाड़ी की तरफ चलते हैं। नक्षत्र नाड़ी को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से उसको और देखते हैं, किस तरह से उससे प्रिडिक्शन करते हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है ना? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये नक्षत्र नाड़ी कहलाता है। और हम लोग सबसे ज्यादा इसी पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना? सबसे ज्यादा इसी पर निर्भर क्यों होते हैं, अभी आप यहाँ पर एक नजर डालिए। जैसे कि आप गुरु ग्रह को देखिए यहाँ पर ना, ये जो गुरु गुरु ग्रह है, इसको पकड़िए यहाँ से। अभी हम ना कुंडली पर चलते हैं, वहां से आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह से हम लोग नक्षत्र नाड़ी को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। है ना? वो तो हमको बनी बनाई दिख रही है वहां पर, हम क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि गुरु ग्रह खुद कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, सेवंथ हाउस में बैठा पहले हुआ है गुरु करना। ग्रह। एग्जैक्टली। ठीक है, अब गुरु ग्रह की राशियां कहाँ कहाँ पर है? तो एक राशि तो यहाँ पर है, सिक्स्थ हाउस में। और एक और राशि कहाँ पर है? थर्ड हाउस में। गलत तो नहीं हो ना मैं? जी। ठीक है। अभी आप यहाँ पर नक्षत्र नाड़ी में जब हम चल के देखेंगे, ठीक है, तो गुरु ग्रह, अब देखिए कि क्या क्या नंबर्स गुरु ग्रह के आगे लिखे हुए हैं। 3 में उसकी एक राशि थी, 6 में एक राशि थी, और 7 में खुद बैठा हुआ था। ऐसा ही था ना? जी ठीक है। सर, एक बार अभी फिर आप से समझाएंगे। बिल्कुल। आपने क्या क्या बताया कि गुरु जो है वो तो सातवें घर में था, और 3 में जी और मैम, 6 में, तो आप क्या बता रहे हैं, एक बार फिर से 3 समझाएंगे। और 6 में गुरु ग्रह की राशियां थी मैम। ये देखिए मैं बताता हूँ। ओके। क्योंकि जब हमको गुरु ग्रह की बात करनी होगी, तो हम उसकी हम्म। राशियों को और उसकी प्लेसमेंट को देखेंगे। उसकी राशियों की जी प्लेसमेंट और उसकी खुद की प्लेसमेंट को देखेंगे। ठीक है। तो 3, 6 और 7 वहां पर ऐसा लिखा हुआ है नक्षत्र नाड़ी में, देखिए आप, जी। गुरु ग्रह के आगे खासकर। हम्म। ठीक है, गलत तो नहीं गुरु हो ना की मैम? गुरु की कौन कौन सी नाड़ियां, कौन कौन सी राशियां हैं? आपने शायद ये पहले आपकी क्लास में बता दिया होगा, एक्चुअली मैं आज अटेंड नहीं कर रही हूँ। नहीं 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 बताया मैम, लेकिन ये एक कॉमन, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉमन सेंस है कि गुरु की जो राशियां हैं, वो 9 मतलब धनु, और 12 मतलब मीन, ये दो राशियां हैं। ठीक है ना? तो ये कहाँ कहाँ, हाँ। तीसरे भाव में और छठे भाव में बैठी हुई हैं। ठीक है, यहाँ जी तक क्लियर हुआ मैम? जी। है ना? अभी गुरु ग्रह जो है, वो इस कुंडली के अकॉर्डिंग किस नक्षत्र में है, वो कहाँ से देखेंगे हम? वो यहाँ से दिखेगा कि गुरु ग्रह सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। नक्षत्रों के नाम जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हमको, कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इस तरह की जरूरत नहीं। नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं, हमको उनसे ही काम चल जाएगा। तो गुरु जो है सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब जने, सभी मित्र? जी ठीक है। अभी देखो नक्षत्र नाड़ी में चलते हैं हम लोग। अभी देखो इसके नीचे, ये जो गुरु लिखा हुआ है ना, इसके नीचे आप देखेंगे तो सूर्य लिखा हुआ है, देखो। ठीक है। अब देखो सूर्य के आगे 7, 11 लिखा हुआ है। वापस से हम कुंडली पे चलते हैं। तो देखिए सूर्य कहाँ पर प्लेसमेंट है, सूर्य की 7वें नंबर पर। और सूर्य की राशि कौन सी होती है? सिंह राशि। किस नंबर सिंह की होती है? राशि। 5वें नंबर की। तो 11th वो पे। 11th हाउस में है। ठीक है। तो इसलिए सूर्य के आगे वहां पर 7 और 11 लिखा हुआ था। समझ में आया? सभी को क्लियर हुआ? जितेंद्र भाई कैसे हैं? सर आशीर्वाद सर सर, एक एक डाउट चीज है। सर क्लियर हुआ, सर बट एक एक चीज चीज का है डाउट। कि कौन से घर में किस राशि का, मतलब कौन से हाउस में
किस राशि का स्वामित्व है, आई मीन किसका उसमें कमांड है। और जैसे अभी हमने गुरु का आपने बताया ना कि उसकी राशियां हैं, है ना, तो अभी ये चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज हम लोग को पहले से ये उतनी चीजें भी पता नहीं है। मैम उतनी भी तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं इस चीज की गारंटी आपको देता हूँ। हमको पता होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँ कि नहीं पता होना चाहिए। हाँ नहीं, जैसे और मेरा एक सर क्वेश्चन और है सर एक को कि एक एक सर करके, एक एक आप करके। पूछ लीजिए पहले। हाँ मैम, आप बोलिए, आप बोलिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई कुंडली देखते हैं, राइट, हम्म। नॉर्मली तो आजकल फोन पर भी ऐसे डेट ऑफ बर्थ और प्लेस डालते हैं तो वो कुंडली का चार्ट बनकर रेडी हो जाता है। बट कैसे उसको रिलायबल करेंगे कि वो चार्ट जो निकल कर आया है वो सही ही है। आई मीन खुद से भी तो कुंडली बनाते हैं, जैसे पहले के टाइम में होता था, खुद कुंडली बनाते थे, वो पूरा चार्ट खुद प्रिपेयर करते थे, जो काउंटिंग होती थी किस हाउस में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशियां हैं। तो वैसा चार्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें किस पे डिपेंडेंट रहना है, पंचांग पे? तो चलिए मैम, इसका पंच इसका जवाब ना मैं थोड़ा सा रुक के दूंगा आपको, लेकिन जी आपको शायद एक बार में समझ में आ जाएगा ये बात जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा रुक जी के सर दूंगा। हाँ सर अजय, अजय शुक्ला एक जी। सर बोलो सर बोलो। जो आपने ये सूर्य के नक्षत्र पर जो गुरु को बैठा है, ये कैसे बैठा है, बस इतना बता दीजिए गुरु से। अच्छा, सूर्य के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं अजय भाई? जी सर। सूर्य के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? हाँ, ये यही तो सर पता नहीं, इसलिए तो मैं आपसे पूछा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। इसके लिए थोड़ा सा आपके प्रश्न को क्लियर करने के लिए पारंपरिक कुंडली में हमको जाना पड़ेगा। कृतिका थोड़ा कृतिका होता है सर जी, सा हम सूर्य आगे का बढ़ेंगे, नक्षत्र कृतिका। ठीक है। अभी ये देखिए, गुरु जो है वो वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो क्या कृतिका नक्षत्र जो है सूर्य का होता है? हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, तो जब हम कृष्ण मूर्ति पद्धति पढ़ रहे हैं या नाड़ी पद्धति पढ़ रहे हैं, तो हमको नक्षत्रों के नाम जानने की आवश्यकता नहीं, उसके स्वामी ग्रह से ही काम हो जाएगा हमारा। समझ में ही सर बात, ये बात उसके स्वामी ग्रह जी का जी ही सर। पूरा प्रभाव होता है ये उस तो नक्षत्र। ये तो समझ में आ गया कि सूर्य के नक्षत्र में, कहने का मतलब हम कैसे पता करेंगे सूर्य के नक्षत्र पे आ गए। तो ये सूर्य, क्योंकि ये कुंडली उस हिसाब से बनी है ना, जिस समय की ये कुंडली बनी हुई है उस समय गुरु सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहा था, और वृषभ राशि में सूर्य का नक्षत्र आता है, इसलिए देखिए शुक्र लिखा हुआ है राशियों की लाइन में यहाँ पर। जी सर, बस यही पूछ रहा था। ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए सूर्य का हमने देख लिया वहां पर कि भाई सूर्य कहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और हो तो पूछ लीजिए। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। जैसे अपनी कुंडली है और नक्षत्र नाड़ी है, अब उसमें जैसे आपने बोला ना, गुरु गुरु की जो हम्म। राशि थी उनके नंबर नक्षत्र नाड़ी में आ गए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और सूर्य मतलब गुरु के सुबलॉट मतलब कि नक्षत्र नक्षत्र में बैठे थे, तो उसके हम्म। नीचे सूर्य आ गए। कंफर्म, हम्म। अगर कुंडली में ये नंबर होगा वही नक्षत्र नाड़ी में कंफर्म होगा। हाँ वही होगा, नक्षत्र नाड़ी उससे ही बनती है। अच्छा। हाँ। हाँ, चलिए, और कोई प्रश्न तो बताइए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज यहाँ पर बड़ी मजेदार है, बड़ी संवेदनशील भी है, ठीक है। और शायद आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे, जैसे कि अजय शुक्ला जी हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पहली बार उस शब्द को भी सुनेंगे, उप नक्षत्र। ठीक है ना। हाँ रेखा में है ना, उप नक्षत्र। नक्षत्र तक तो हमने सबने सुना है, नक्षत्र पदों तक भी हमने सुना है कि भाई नक्षत्र पद होते हैं। अब ये उप नक्षत्र क्या नाम की चिड़िया है, इसको थोड़ा सा ना हम डिस्क्राइब करते हैं। चलिए, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे हम। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए क्लिष्ट हो। अभी आप देखिए, जैसे कि हम देख रहे थे कि गुरु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, ठीक है। अभी आप देखिए चंद्रमा जो है वो किस ग्रह के नक्षत्र में, चंद्र के ही नक्षत्र में है,
ठीक है, इसको इसको दिमाग में रखना। अब हम जब दशाएं खोलेंगे, कौन सी दशाएं? विंशोत्तरी महादशा। विंशोत्तरी महादशा, जब इस जातक का जन्म हो रहा था तो देखिए विंशोत्तरी महादशा किस ग्रह की चल रही थी यहाँ पर। चंद्र की। तो जब भी चंद्र किसी भी ग्रह के नक्षत्र में होगा उस कुंडली में, तो सबसे पहली दशा उस ग्रह की ही आएगी। ठीक है। अब ये जो इसका जन्म कितनी तारीख को हुआ है जातक का, देखना जरा। 6 जून 2024, 17:02 ठीक है, 6 जून 2024। कहाँ पे होगी ये? यहाँ पे। ठीक है, गलत तो नहीं हूँ? ठीक है। नहीं सर, सही हो। हाँ, मतलब चंद्र की महादशा है इसमें, शुक्र की अंतरदशा है, और राहु की प्रत्यंतर दशा। इस तरह से हम बोलेंगे। हो सकता है आप लोगों को, बहुत सारे मित्रों को समझ में ना आए अभी, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक क्लियरिटी देने के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है। तो चंद्र शुक्र राहु, इस ग्रह को पकड़ के रखना। ठीक है, केपी। अभी आप देखो यहाँ पर, तो हमने तो नक्षत्र तो देख लिया था कि ये नक्षत्र है। ठीक है। शुक्र जो है वो अंतरदशा स्वामी था कि नहीं था? ठीक है। और राहु जो है वो प्रत्यंतर दशा स्वामी था। यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये। तो ये जो चंद्र है ना, चंद्रमा का क्या हुआ, मैं आपको क्लियर क्लियर बताऊं। चंद्रमा का जो नक्षत्र है उस पे एक जोर से हथौड़ा मारा गया है। ठीक है। तो उसके 9 टुकड़े हो गए। वो 9 टुकड़े कहला रहे हैं उपनक्षत्र। या फिर हम इसको ज्यादा शुद्ध शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो इसको अंतरदशा स्वामी भी बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम इसको उपनक्षत्र ही बोलेंगे, और कई बार हम इसको बोलेंगे सब लॉर्ड, क्योंकि सब डिवीजन का वो लॉर्ड है, स्वामी है। नक्षत्र के सब डिवीजन का लॉर्ड है, तो हम इसको सब लॉर्ड भी बोलेंगे। और कई बार हम हिंदी में इसको बोल देंगे नक्षत्र खंड, क्योंकि वो नक्षत्र का खंड भी है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से चीजें क्रिएट होती है। तो ये उप नक्षत्र जो है ना। अभी चलिए उप नक्षत्र तक हम पहुंच गए, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नक्षत्र नाड़ी में देखिए आप जरा, गुरु पर थे हम। गुरु पर हमने गुरु ग्रह को देखा था, उसके नक्षत्र को देखा था। अभी यहाँ पर शुक्र लिखा हुआ देखिए नीचे की तरफ। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, इस पेज पर आते हैं कि गुरु गुरु का नक्षत्र स्वामी सूर्य है और उसका उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है। तो जब ये तीनों एक पंक्ति में आते हैं, ये तीनों एक पंक्ति में आते हैं। अभी शुक्र को भी देखिए कि भाई वो कहाँ कहाँ पर बैठा है, उसकी राशियां कहाँ कहाँ पर बैठी हुई है। इसको भी देख लीजिए एक बार। तो शुक्र जो है दो सेवेंथ पहले हाउस में में है। बैठा है। फर्स्ट और एट। 7th हाउस में है। उसकी राशियां कौन कौन सी होती है? उसकी राशियां होती है 2 और 7। 2 और 7। तो ये 8वें भाव में एक राशि उसकी है, और एक राशि पहले भाव में है। तो ये कौन कौन से हाउस हमको मिल गए? 1, 7, 8। अभी नक्षत्र नाड़ी में चल के देखते हैं हम लोग। क्या यहाँ पर 1, 7, 8 ऐसा लिखा हुआ है क्या? देखना जरा। हाँ सर, है। है, बहुत बढ़िया। अब ये तो समझ में आ गया कि ये जो है ये गुरु ग्रह का परिवार है। इसको क्या बोलेंगे हम? गुरु का परिवार। गुरु ग्रह का परिवार। इसको एक चीज और बोलते हैं, जैसे कि अपने रेखा मैम बोलती हैं स्क्रिप्ट। यस। ठीक है ना। हम बोलते हैं परिवार, है ना। अपनी अपनी भाषा है संबोधित करने के लिए, है ना, कन्वर्सेशन करने के लिए कुछ तो चाहिए। ठीक है। तो ये गुरु ग्रह का परिवार है। वैसे ही हर 9 ग्रह का यहाँ पर नक्षत्र नाड़ी में परिवार मिलेगा। ये सूर्य ग्रह का परिवार है,
जिसमें सूर्य ग्रह खुद, उसका नक्षत्र और उसका उपनक्षत्र है। ये चंद्र ग्रह का परिवार है, जिसमें चंद्र ग्रह खुद, उसका नक्षत्र और उपनक्षत्र। ये मंगल का, ये बुध का, ये गुरु का, ये शुक्र का, ये शनि का, ये राहु का और ये केतु का। है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देता हूँ। समझ में आया? ये 9 ग्रहों के परिवार हैं। और बड़े आनंद की बात है, बड़े मजे की बात है, और बड़े विनोद की बात है कि ये जो 9 ग्रहों का परिवार है, ये हमारे जीवन की एक एक घटना के लिए जिम्मेदार है, छोटी से छोटी लेके और बड़ी से बड़ी लेके। बस आपको इससे खेलना भरा जाना चाहिए कि मैं कैसे इससे, इसको देखना भरा जाना चाहिए कि कैसे इसको देखूं मैं, सर कैसे केतु का इसको परिवार चीजें बड़ा निकालता लग जाऊं। रहा। जी मैम। केतु का परिवार बहुत बड़ा दिख रहा, कैसे? हाँ, वो बड़ा क्यों दिख रहा है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। राहु और केतु के जो परिवार होते हैं ना, या फिर राहु और केतु किसी भी ग्रह के जब नक्षत्र और उप नक्षत्र बनते हैं तो वो बड़े परिवार कर देते हैं कई बार। तो क्यों करते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। ठीक है ना, कुछ कुछ नियम है यहाँ पर राहु केतु के लिए भी। कई बार एक परिवार में 12 के 12 भाव भी आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है ना। हाँ जी। तो आपकी पूरी जीवन की जो स्क्रिप्ट है, जीवन का जो सर्कल है, जीवन का जो पहिया है, वो नक्षत्र नाड़ी ही है। अगर आप आज मुझसे कनेक्ट हो और इंटरनेट के माध्यम से मेरी क्लास ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त पर आपका तीसरा भाव एक्टिव होगा, जो कि 100% श्योर है। ऐसा हो ही सर नहीं मेरा सकता, एक डाउट है। क्योंकि क्लास, एक मिनट रुक जाइए, क्लास हम ले रहे हैं पिछले 2-3 बार से, और बहुत सारे मित्र आज आए हैं। तो मतलब तब आपका वो थर्ड नंबर हाउस एक्टिव नहीं था, आज हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम चीजों को समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें हम और आगे भी बढ़ते हैं अभी। अ, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो फिर से पूछ सकते हैं आप। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी मैम, बताओ। जैसे नक्षत्र नाड़ी है, हाँ, अगर मतलब कि कुंडली का टाइम अगर फिक्स ना हो तो नक्षत्र नाड़ी भी फिर गलत निकलेगी। हाँ निकलेगी। तो सर पता कैसे लगाए कि नक्षत्र नाड़ी गलत है? तो इवेंट मैच करेंगे ना, बाकी घटनाओं को मैच करेंगे। कैसे? कैसे मैं बताऊंगा तुमको। चलो बाकी म्यूट करो, बैकग्राउंड में से बड़ी आवाज आती है आपके यहाँ से। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और था मैम का। मैम आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? कौन सा वाला क्वेश्चन? सुधा मैम का था, सुशीला मैम का था शायद, आई थॉट। जी सर। हाँ जी मैम, एक बार रिपीट कर सुनिए सर, सकते हैं आप? केतु का परिवार उसमें बड़ा दिख रहा था, वही मैंने कहा ना ना, इनका परिवार इसमें उसके पहले भी कुछ क्वेश्चन पूछा था आपने, जिसको मैंने बोला था बाद में आंसर करूंगा। मैंने नहीं पूछा था सर। अच्छा, आपने नहीं पूछा था। सर वो मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ। चार्ट अच्छा कैसे बनाएंगे वो उनका क्वेश्चन था। अच्छा। वो कौन का प्रश्न था? राकेश शर्मा जी का? नहीं मेरा था सर, सर, आराधना। कोई मिश्रा का था। है, राखी का था ना? नहीं सर मेरा नहीं था। अरे रुको, मैं बताती हूँ किसका है। हेलो। आराधना मिश्रा का है। जी आराधना सर, मैम का। मेरा क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, चलिए मैम, आपके प्रश्न पे आते हैं, फिर वापस से हम नक्षत्र नाड़ी पे चलेंगे। अब जब मैंने आपको उप नक्षत्रों के बारे में बताया है मैम, ठीक है ना, नक्षत्रों के बारे में जी बताया है, तो यहाँ पर समस्या क्या आती है मैम, कि जब भी हमको अगर हाथ से चार्ट बनाना है तो हम जी राशि राशि का चार्ट बना सकते हैं, हम नक्षत्रों तक का भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब हम उप नक्षत्रों की बात करते हैं ना, तो वहां पर जो कैलकुलेशन रहती है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। उनको एक लाइन में लाना, उनको क्रमबद्ध करना बहुत ही टफ काम है, बहुत टफ काम।
तो इसलिए हमको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, ओके। अन्यथा प्रिडिक्शन में बड़ी गड़बड़ें फिर आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर भी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम साधारण सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं जो आजकल आपने देखा होगा जो फोटोकॉपी की दुकानों पर होता है, 51 रुपए में कुंडली बनाने वाला। ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर थोड़े से एडवांस है, जैसे कि अभी तो मैं मोबाइल पर ही आपको पढ़ा रहा हूँ। थोड़े से और एडवांस सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो थोड़े से महंगे भी होते हैं। ठीक है ना। हम लोग उनका यूज भी करते हैं मैम, क्योंकि हम जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे ना, उसमें हम आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालना सिखाएंगे कि भाई घटना कब कब घटित होगी, कब कब कोई चीज क्रिएट होगी लाइफ में। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो वो बिना सॉफ्टवेयर के नहीं हो सकता मैम। और निश्चित रूप ओके से यहाँ पर पंचांग का महत्व भी होता है, क्योंकि आपने पंचांग का नाम भी लिया था। लेकिन यहाँ पर जी। कौन से पंचांग का महत्व है, यहाँ पर केपी पंचांग का महत्व है। सर मैं एक चीज पूछ रहा था आपसे। सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, केपी पंचांग मैं में मैं यही जानना चाह रही थी, हाँ क्योंकि केपी जब भी कोई कुंडली बना रहे हैं होते हैं, हम्म तो हम्म। उस टाइम ग्रहों के नक्षत्रों की दिशा क्या थी, तो उसके लिए हमें पंचांग पे फिर तो हम पंचांग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पंचांग है हाँ वो तो एक्यूरेट है बिल्कुल। पंचांग में यहाँ पर हम केपी एफएमएरीज मतलब केपी पंचांग का यूज करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर में स्वतः ही हो जाता है। उसके लिए हमको मतलब पंचांग को अलग से लेके नहीं बैठना पड़ता है। ठीक है ना। और अगर आपको ओके। पंचांग को अलग से लेके बैठना है तो शायद हरिहरन सर जो कृष्णमूर्ति जी के सुपुत्र हैं, वो साल में एक बार ये पंचांग निकालते हैं। अच्छा। तो आपको कॉपी के रूप में भी, कुछ छोटी पुस्तिका के रूप में भी वो मिल जाएगा। और ओके। आजकल वो शायद पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाता है। लेकिन मैं बता हम्म। रहा हूँ कि इसको क्रिएट करना बड़ा टफ है। ओके। सॉफ्टवेयर आपको लगेगा ही लगेगा मैम, अगर आप इस पद्धति से सीख रहे हैं। अब इस पद्धति से क्यों सीख रहे हैं आप, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं नहीं, बिल्कुल गारंटी मेरे है। मेरा क्वेश्चन वो तो मैं समझ रही हूँ कि इवन जो पंचांग बनाते हैं वो भी बहुत टफ है, और ये नक्षत्र निकालना ये भी बहुत टफ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, है ना, मतलब इजीली कोई भी कहीं से भी कुंडली मेकिंग कर देता है, निकाल सकता है। हम्म। तो मेरे कि हम कैसे मतलब कैसे जानेंगे कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये सही है, बिल्कुल वैलिड है ये एक्यूरेटली है मैम, सॉफ्टवेयर। एक्यूरेटली है। बिकॉज एक्यूरेट क्यों है, बहुत पहले के एक्यूरेट टाइम में तो सॉफ्टवेयर नहीं था, फिर तो वो हैंड मेकिंग ही कुंडली वो बनती गड़बड़ थी। भी होती थी और मैम, वो मैं आपको ये भी बता दूं। हाँ, डेफिनेटली उसमें कुछ गड़बड़ भी होती थी। बट मुझे वही जानना है कि हम सॉफ्टवेयर पे भी कैसे करें कि ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक्यूरेट है, और जो आ रहा है जितने भी ग्रह दशाएं निकल कर आ रहे हैं वो एकदम सही है। जी जी। तो वो मैम ना उसको हम कैसे जज करेंगे, सीधे सीधे आपका ये प्रश्न है। तो उसको हम सिम्टम मैच हम्म। करेंगे। अभी हम सिम्टम मैच भी करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। मैम, मैं हाँ बताऊं? जी। हाँ जी मैम, रेखा मैम। जस्ट ऐड ऑन दिस, इनका क्वेश्चन है कि हम मैच कैसे करेंगे। जब भी हम केपी चार्ट बनाते हैं ना, तो उसमें आप देखोगे कि जो आपका फर्स्ट हाउस है, और इसमें हम जो मैच की टाइमिंग ठीक है या नहीं है, उसके लिए हम फर्स्ट हाउस और नाइन्थ हाउस को देखते हैं। फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड एंड नाइन्थ हाउस का नक्षत्र लॉर्ड या तो मैच करेगा, या फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड और नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड मैच मैम, करेगा। नहीं बहुत तो तरीके हैं अगर ये। आपका मैच कर गया तो वो हाँ एक्यूरेसी पे आ जाता है। सर हाँ सर हाँ। सर जी जी। सर मैं बोलूं कुछ? बोलो सर। आपका फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया मैडम ने। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खाली हाँ हाँ। एक जस्ट एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ। हाँ सर, पर थोड़ा तो सा जब जल्दी। मैं, हाँ, अरे कोई बात नहीं, आपको बहुत जल्दी में मालूम है। पर 30 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो क्वेश्चन मेरा भी यही था। हाँ हाँ। बट पॉइंट इज दैट कि अ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सॉफ्टवेयर कौन सा है। हम्म सॉफ्टवेयर हमेशा एक्यूरेट ही रहते हैं, आप किसी का भी ले लो। क्योंकि पंचांग जो है सर, वो हम्म, हजारों साल के बने हुए हैं। ओके। बिल्कुल सही है। और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, जी विदाउट सॉफ्टवेयर ही बने हुए हैं वो। बिल्कुल सही है। पॉइंट यहाँ ये हो रहा है कि आपका नॉलेज कितना अच्छा है इस सब्जेक्ट पे, ग्रिप बनाइए। और आप जो कह रहे हैं फर्स्ट नाइन्थ हाउस की बात, देखिए, ये ज्यादा वीडियोस और ये जो यूट्यूब है ना, इस पे मत जाइए आप। इसमें
फर्स्ट एंड 9th हाउस को मिलाना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इट मे मीट, देयर आर 100 ways टू टेक इट, बट दैट इज नॉट द राइट वे. बीटीआर की एक विधि होती है जो सर समझाएंगे बाद में, और उसको आपको करना पड़ेगा. बीटीआर इज नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट. बिल्कुल सही बात है सर. व्हाट इज That's all. बीटीआर? बीटीआर का मतलब होता है मैम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म समय ओके संशोधन. ओके ओके, बर्थ टाइम रेटिफिकेशन. जी हाँ. और अपना क्या बोलते हैं, रेखा मैम थोड़ा सा हिंदी बोले तो हिल जाते हैं. नहीं नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा. वो अभी हाँ जी मैम. एक्चुअली वर्ड्स वो मेरे को सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, ये आदत है. ये वाला नक्षत्र अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें एडजस्ट होने में. बस यस. तो ये भी चीज हम ये 2 मिनट नहीं, में मैं जैसे आपको आपने क्लियर कर दूंगा कि शुरू में भाई ये जो बताया था, सॉफ्टवेयर अगर चीजें क्रिएट कर रहा है तो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा. ठीक है ना. गोविंद भाई कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया था ना 3, 9 और 12 सुबह मुझे, तो इसमें तो 11, 12 भी ज्यादा आ रहे हैं. और इनको अपन चलो जैसे ये शुक्र में वो 2, 11 पर्सनली होता बात है, कर 1, लेंगे 11 अपन. होता है, 5 वो में 10 पर्सनली होता बात है, कर तो लेंगे इनको अपन. अपन वो इनकी पर्सनली अपन कर लेंगे. भविष्यवाणी कैसे करें? हाँ वो पर्सनली कर अच्छा लेंगे अपन. ठीक. अच्छा, हाँ. चलिए मैं ठीक है आगे बढ़ सर. रहा हूँ. ठीक है. अभी सीधे सीधे हम यहाँ इस पत्रिका को अगर हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो असलियत में जब हम पत्रिका को देखेंगे किसी पत्रिका को, तो हम वो जो चार्ट हमको वहां पर दिखा था ना, लगन कुंडली वाला, वो नहीं देखेंगे. हम यही देखेंगे जब भी हम पत्रिका देखना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहली सबसे पहले हम नजर इस पे ही मारेंगे. अब वैसे तो ये 9 ग्रहों का परिवार है ना, लेकिन 9 ग्रहों का परिवार संयुक्त रूप से नक्षत्र नाड़ी कहलाता है. और इसको देखने के 2 से 3 तरीके होते हैं. एक तरीका तो यह है कि पूरी की पूरी नक्षत्र नाड़ी को एक बार में ही देख दो. कैसे देखेंगे पूरी की पूरी नक्षत्र नाड़ी को एक बार में? अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको 7 नंबर दिख रहा है पूरी कुंडली में. यही कुंडली है हमारी. हाँ ये ध्यान रखना, पूरी कुंडली में हमको 7 नंबर जो है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है. देखना गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं कहीं? नहीं सर, हर घर के पास 7 नंबर है. ठीक है. हर भाव के पास 7 नंबर है. तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? ऐसे में हम प्रिडिक्शन करेंगे कि हो सकता है, संभावना ऐसी बन रही है कि इस जातक की शादी जल्दी हो गई होगी देश काल परिस्थिति के हिसाब से. भाई अगर गांव में रहता है तो बहुत जल्दी हो गई, 14-15 साल की उम्र में ही हो गई होगी. मिडिल क्लास होगा तो 20-21 साल की उम्र में हो गई होगी. थोड़े और अच्छे होते हैं तो भाई 22 से 25 साल की उम्र तक शादी हो गई होगी, लेकिन जल्दी हो गई होगी. ये बिजनेस करेगा. बिजनेस करने की इस व्यक्ति को पूरी संभावना है. ठीक है. ग्राहक किसको बिजनेस देके जाएंगे? और देखते हैं इसमें और क्या दिख रहा है हमको. तो पहला तरीका तो यह है कि भाई जो भी हाउसेस हमको सबसे ज्यादा दिख रहे हैं वो चीज उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा होगी. ठीक है. इसके अलावा क्या 10 नंबर दिख रहा है क्या आपको? 10 नंबर भी ज्यादा दिख रहा है क्या? देखना जरा. हाँ या सर, नौ 10 नंबर भी है. या 9 नंबर ज्यादा दिख रहा है? नहीं सर, 10 नंबर ज्यादा है. 10 नंबर ज्यादा है तो उसको कैसे हम जज कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये सूर्य के परिवार में देख लो 10 है, चंद्र के परिवार में 10 है, मंगल के परिवार में 10 है, बुध के में 10 है, शुक्र के में 10 है ना, और केतु के में 10 केतु है. की में. ठीक है. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रहों के पास 10 है. ठीक है. 10 नंबर से मैंने क्या बताया था? अब भावों की यहाँ पर तैयारी हम लोगों को चाहिए. तो 10 नंबर से मैंने आपको बताया था कि 10 नंबर से हम नेम और फेम देखते हैं. इसका नेम ठीक है. ज्यादा होगा क्या? इस व्यक्ति का देश काल परिस्थिति के हिसाब से, मतलब ये जहां पर भी रहता होगा, जिस भी एरिया में रहता होगा, जिस भी सोसाइटी में रहता होगा, जहां पर भी जॉब करता होगा या फिर जहां पर भी बिजनेस करता होगा, वहां पर इसका नेम फेम जो है वो ज्यादा होगा, ज्यादा लोग पहचानते होंगे इसको. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, बहुत बड़ा नेता होगा ना. उसको देखने के भी तरीके हैं.
लेकिन एक मोटे मोटे अंदाज में हम ये बोल सकते हैं कि नेम फेम काफी होगा। चलिए और इसको देखते हैं हम लोग, और क्या क्या देख सकते हैं। अच्छा 3 नंबर भी ज्यादा दिख रहा है क्या? देखना जरा। सूर्य के पास तो नहीं है, चंद्र के पास भी नहीं है, मंगल के पास है, मंगल के पास है सर, बुध के पास बुध है, के गुरु के पास पास है, है, गुरु के पास है, शनि के पास है, राहु के पास है, राहु केतु के के पास, पास। केतु के। अब 3 नंबर जो है, 3 नंबर जो हाउस है, वो मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन का है। बातचीत बहुत अच्छे से करेगा ऐसा व्यक्ति। निश्चित रूप से छोटे भाई बहन होंगे ही होंगे इसके। मोबाइल जो है बहुत अच्छा यूज करता होगा ये, इसको टॉप क्वालिटी का मोबाइल चाहिए। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता है ये। दूसरा, 3 नंबर जो है 4 नंबर को निगेट करता है, तो माँ से दूरी रहेगी इसकी। 3 नंबर घर से दूरी देता है, छोटी यात्राएं करता रहता होगा कुछ ना कुछ ये। सर कभी यहाँ मोदी चले जी गए, की कुंडली कभी। खोल दिया आपने शायद। नहीं सर, मोदी जी की नहीं है है ना, तो घर से दूर रहेगा ये। ठीक है, तो ये नक्षत्र नाड़ी इतना सिंपल कर देती है। बप्पादित्य सरकार सर, समझ में आ रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है? माइक खोल लीजिए आपका। मैं आपको हाँ परमिशन देता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर? क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ सुना था, लेकिन एक्चुअली इंडेक्स से मैंने पहला पेज से चालू करने से तो और अच्छा होता ना। तो पहला मतलब पेज, हम तो अब पहला बीच पेज में और से। दूसरा देखो, पहला पेज में सिर्फ भाव है। हाँ। आपको अगर भाव अच्छे से याद है, तो आप पूरी की पूरी कुंडली को स्वेटर की तरह उधेड़ सकते हो सर। नहीं, मैं देखा तो अभी नक्षत्र जो नाड़ी है, हाँ इससे बहुत बढ़िया जान सकते हैं। मैं एक्चुअली वही चक्रों को पहले मैं एक क्लास लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले इसको स्टडी करके मैं खुद का जीवन चक्र जानना चाहता हूँ। जो मेरा मेरा तो ऑलरेडी मेरा एज है 54, तो मेरा तो पास हम्म। बहुत है ना। मेरे पास ऑलरेडी हो गया जो। हाँ हाँ हाँ। और मेरा लाइफ ऑलरेडी विचित्र लाइफ है। मैं एक इंजीनियर हूँ, 18 मंजिल बिल्डिंग भी बनाता हूँ, और मैं ड्रेन भी साफ करता हूँ। ये विचित्र लाइफ है अच्छा मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरा अब इनकम भी आप वेरी इस टाइप इंजीनियरिंग का। लाइन में है, तो आप आपकी नक्षत्र नाड़ी पे देखना 4 नंबर आपको ज्यादा दिखेगा। हाँ, तो नक्षत्र नाड़ी मेरे को बनाना पड़ेगा ना, जो बनी बनाई मिल रहा है मेरे को, वहां से देखना पड़ेगा, मतलब एस्ट्रो से नहीं, दूसरा आप कंपनी आप से। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन का यूज करना। वहां पर केपी सिस्टम नीचे आता है। हाँ हाँ केपी हाँ, सिस्टम में जाके आप अपनी डेट, टाइम, प्लेस फिल करेंगे, कर दिया बनाया। वहां पर नक्षत्र नाड़ी खुल जाएगा। हाँ, खुल गया, लेकिन मैं उसमें स्टडी का मतलब उसको पढ़ना पढ़ना चाहिए ना। मैं पढ़ पाऊँ टू अंडरस्टैंड इट हंड्रेड इज परसेंट व्हाट इज दैट। पढ़ पाओगे सर। मैं बताऊं आपको क्यों क्यों पढ़ पाओगे 100%। क्योंकि ये जो मैं बार बार एक बालिका का नाम ले रहा हूँ ना, राखी 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 राखी, वो 15 साल की है अभी, पिछली पिछली बैच में आई थी, तो वो भी पढ़ने लग गई है। अच्छा सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेज सकता हूँ अपना। आप भेजो सर, भेजो मैंने भेजो। मैं अपना इंजीनियरिंग स्किल इसमें लगाया। ठीक है, मैं इंजीनियरिंग स्किल यह लगाया कि मैं जातक को सेंटर में रखा, और सारा जो 360 डिग्री एंड ग्रह जो इंक्लिनेशन में वो नक्षत्र होके जो ट्रांसमिट कर रहा है, वो टोटल का बहुमुखी चक्र बना है। वो मैं आपको भेजना चाहता हूँ। मैं वो एक सिंगल चक्र से, आप मुझे भेजो, मैं आपसे बात भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिंगल चक्र से मैं पूरा पिक्चर ही निकल के आता है। ये आपका 739 ये जो भी है, वहां से डायरेक्ट पढ़ सकता हूँ, एक चक्र से, एक पेज से। तो मैं आज तक गुरु नहीं मिला मेरे को उसको, मेरा ही चक्र, लेकिन मैं ही समझ भी नहीं पा रहा हूँ। उसमें बहुत वक्तव्य है, मतलब वही चक्र में बहुत वक्तव्य है। देयर इज सो मेनी फुल ऑफ मीनिंग्स, बट आई एम नॉट एबल टू ये मतलब जज इट। मतलब उसमें 12 भाग है, 27 नक्षत्र है, एवरी डिग्री है। जो जिस समय मैंने जन्म जैसे होता है, जैसे मेरा जन्म है अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock, तो उस टाइम में शुक्र भी उदित होता है, सूर्य भी चंद्र मैंने शुक्र भी उदित होता है, और सूर्य भी उदित होता है ना। सन एंड वेनस एंड मेर्क्यूरी, है ना सर, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock। ठीक है, आप मुझे तो भेजिए, मैं देखता हूँ उसको।
आप भेजिए मुझे। हाँ सर, ओके सर, हाँ कंटिन्यू योर क्लास। सर वो तो बद्री चक्र बात कर रहे हैं सर। हाँ सर नक्षत्र नाड़ी में एक ज्यादा हो तो क्या होता है? अभी राखी बात करते हैं इस पर अपन, है ना। तो ये जो तरीके हैं नक्षत्र नाड़ी को देखने के, भाई ये इसको बोलेंगे हम, भाई इंडिविजुअल हाउसेस से हम देख रहे हैं यहाँ पर, भाई इंडिविजुअल हाउसेस, है ना। एक एक भाव हमको क्या क्या बता रहा है। अब इसमें ये देखिए कि सबसे ऐसा कौन सा भाव है जो सबसे कम है 1 से लेके 12 तक में, जो बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है, ऐसा कोई है क्या यहाँ पर, देखना जरा, 1 से सर लेके 12 तक। 2 नंबर सर है। चार नंबर। सर 2 नंबर भी नंबर है। है ना, और 4 नंबर है ना। तो देखो भाई, सूर्य के पास भी 2 नंबर और 4 नंबर भी नहीं है, चंद्र के पास भी नहीं है, मंगल के पास भी नहीं है, बुध के पास भी नहीं है ना, गुरु के पास भी नहीं है, शुक्र के पास भी नहीं है, शनि के पास 4 नंबर है लेकिन 2 मंगल नहीं के है पास भी है 2। ना, शनि के पास सर नहीं है ना 2। मंगल के पास 2 है तो। 5 नंबर भी नहीं है। अच्छा चलो, मंगल को हम यस मान लेते हैं, मंगल के पास है, चलो, है ना। राहु के पास 2 और 4 5 नहीं भी है, बहुत कम है। है ना। केतु के पास भी नहीं है, ठीक है। अच्छा 5, कोई कोई हमको बोला कि 5 भी 5 बहुत नंबर। बहुत कम है, 5 भी बहुत कम है, 5। ठीक है। ठीक है ना। जब 5 नंबर को देखें तो सूर्य के पास भी नहीं, चंद्र के पास भी नहीं है, मंगल के पास भी नहीं है, बुध के पास है, गुरु के पास नहीं है, शुक्र के पास नहीं है, शनि के पास है, राहु के पास है, केतु के पास नहीं है। लेकिन 2 और 4 बहुत कम है इसकी लाइफ में। जानते नहीं हो अभी अपने को पूरी तरीके से। एक बार एक मिनट में म्यूट करता हूँ, किसका है ये, चलिए सबको म्यूट कर दिया। तो 2 और 4 नंबर बहुत कम है। और यहाँ पर ना देखिए, 4 नंबर को निगेट करने वाला एक हाउस होता है जिसको हम बोलते हैं 3 नंबर, थर्ड हाउस। तो 100% यहाँ पर हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि माँ से तो 100% दूर ही रहा होगा, या माँ नहीं रही होगी, ठीक है। घर में पैर नहीं टिकते होंगे, ठीक है। दूसरा 2 नंबर मैंने क्या बताया था, मनी, 2 नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यार पैसों की भी कुछ कुछ इसको दिक्कत परेशानी रहती है, कि पैसा कलेक्ट नहीं कर पाता होगा, ये संचित नहीं कर पाता होगा। तो नक्षत्र नाड़ी को देख के हम इतनी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, इतनी चीजें कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको, सभी मित्रों को, सबसे पूछना सर, चाहूंगा। सर मुझे नहीं आ रहा है। ओ सर आप, सर छोड़ो आप, अरे एक मिनट, सेकंड सब लॉट चेक करो सर। वो सर वो बाद में करूंगा मैं, वो थोड़ी अच्छा, थोड़ी देर बाद में करूंगा सर। ओके। आराधना मैम, जी सर। मैम समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा बहुत ही समझ पा रहे हैं बिकॉज मेरी हाँ फर्स्ट लेकिन क्लास है, तो क्लियरिटी तो मुझे आ रही है पहले ये ना। क्लास का कोई आइडिया नहीं है। हाँ जो आपने सारे ग्रहों के रिएक्शंस बताए हैं, उनके जो भी फल हैं, क्या प्रभाव है, तो वो मुझे आइडिया नहीं है उतना। बट हम्म। अभी जो बता रहे हैं आप, तो वो मैं इसके लिए कोई बात समझ नहीं में आ मैम, रहा ग्रहों के आपको ना सिर्फ भावों को बहुत अच्छे से याद करना है, इतना आपको करना पड़ेगा। है। ओके। ये वैसे कौन सी क्लासेस है, कितनी क्लासेस हो गई हैं? ये मैम क्लास तो अभी स्टार्ट हुई ही नहीं मैम, ये डेमो ही चल रहा है अभी। मैं आपको सिर्फ अच्छा। समझा रहा हूँ कि ओके। भाई हम ये थ्योरीज यूज करेंगे और इसी तरीके से करेंगे। हम्म। सर मैं एक बात कहूंगा आपको कि हम्म इन सब पूरी क्लास को बोलूंगा एक बार, हम्म आपसे ज्यादा पेशेंस वाला और इतना समझाने वाला गुरु अगर मुझे 30 साल पहले मिल गया होता तो मैं कहीं बहुत आगे होता। पूरी जा रहे थे हम लोग। तो आई धन्यवाद सर जी। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड पूरी जा रही थी कि ना। just give a अरे हम लोग thumping पूरी जा clap to this रही person. He is बाद doing में a बात- very good job. थैंक यू सो मच सर। Really wonderful. धन्यवाद सर। सर मुझे भी एक बात बोलनी है, बोल सकती हूँ? रुचि मैम 2 मिनट रुक जाइए बस, क्लियर कर लेंगे अपन, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि अभी सर बोल रहे थे कि भाई सब लोड की लाइन खोलिए, है ना, तो वो भी हम करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर अपना अभी तो हमने इंडिविजुअल नंबर्स की बात की, अब हम ना इन चीजों को ग्रुपिंग्स में भी देख सकते हैं
क्योंकि जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है ना, वो किसी एक भाव की वजह से नहीं होती। जैसे हम सेवंथ हाउस की बात करें तो सेवंथ हाउस से हम शादी देखते हैं, लेकिन शादी करने के बाद क्या होगा, हमारा घर बस जाएगा, हमारी हमारे परिवार का विस्तार होगा, फैमिली बढ़ जाएगी। तो फैमिली का कौन सा भाव है, 2 नंबर। ठीक है, तो हमको 2 नंबर को भी साथ में लेना पड़ेगा जब भी हम शादी की बात करेंगे। और साथ में हमारी इच्छा पूर्ति होगी तो हमको 11 नंबर को भी साथ में लेना पड़ेगा। भाई विवाह नामक इच्छा पूर्ति हमारी हो रही है। ठीक है, तीसरी, जैसे कि भाई अगर हम संतान की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको फिफ्थ हाउस को हम लोग देखते हैं, पंचम भाव संतान के लिए देखी जाती है। तो हमको संतान भी जब भी होगी तो उसमें भी हमारी फैमिली का विस्तार हो जाएगा, तो उसमें भी हमको 2 नंबर को लेना पड़ेगा, 11 नंबर को लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, जब भी हम ये देखेंगे कि भाई मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, ठीक है, तो 2 नंबर जो होता है पैसे का होता है, लेकिन उसके साथ में हमको 6 नंबर, 11 नंबर, क्योंकि 11 इच्छा पूर्ति का, तो वो भी लेना ही पड़ेगा। दिव्या मैम, 5 नंबर के बारे में आप पूछ रहे हैं कि भाई 5 नंबर बड़ा कम है ना? तो तो ऐसे में ना मैम, हो सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं, क्योंकि हम लोग ना ऐसे बिल्कुल थोड़ा ठोक के बात नहीं करेंगे, हम संभावनाएं व्यक्त करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि संतान की संभावना भी इसको कम रहेगी, लेकिन खत्म नहीं है, क्योंकि 4 नंबर नहीं है वहां पे। इसकी खेल कूद में, एंटरटेनमेंट में रुचि कम रहेगी इस व्यक्ति की। ठीक है ना? और एक हम बोलते हैं ना कि लाइफ में वो सलमान खान का डायलॉग है ना कि किक चाहिए। जैसे हमारे संजय सर हैं, उनको ज्योतिष में ओनली किक चाहिए उनको, वो बाकी तो सबकी बैंड बजा सकते हैं। ठीक है ना? तो जो भी लाइफ में एक किक वाला मामला होता है ना, जैसे भाई 4 दोस्त बैठे हुए हैं, मस्त गप्पे मार रहे हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है, उसमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो वो जो मोमेंट होता है ना, वो भी 5 नंबर है, जिसको हम बोलते हैं लविंग केयरिंग मोमेंट। तो लाइफ में जो लविंग केयरिंगनेस हमारे पैदा होती है, वो 5 नंबर हाउस से ही पैदा होती है। प्रेम का, शुद्ध प्रेम का जो भाव है वो पंचम भाव ही है। ठीक है ना? तो ये पंचम भाव जो है वो शुद्ध प्रेम का भाव है। इसको हम, एक बहुत अच्छा शब्द है उसके लिए, उसको बोलते हैं हम हिंदी में स्नेह। ठीक है, तो स्नेह का भाव है पंचम भाव, तो वो भी इसकी लाइफ में कम होगा। ठीक है। अरे गुरुदेव, आपने इनको बताया नहीं अभी तक कि अपना ही ग्रुप था वो, अपने ही ग्रुप में अपन ने ये डिस्कस किया था और अपन ने ये प्रेडिक्शन की थी। आज से शायद, मैं ख्याल तो मैं बेंगलोर था, 20-25 दिन पुरानी बात है शायद, याद है आपको? सर अपन बताइए आप। अपन बात कर रहे थे तो अपन ने ग्रुप में जब बात की थी, जब प्रेडिक्शन किया था अपन ने होरारी से, सारी दुनिया कह रही थी कि 350 सन, 400 प्लस सन, ये अपन ने 235 से 240 प्रेडिक्ट किया था। हाँ हैं? हाँ। और आप ये फोकट में क्लास दे रहे हो, सोचो आप। अरे नहीं सर, ऐसा ये एडवाइस अगर आप मोदी जी को दे तो कितनी बढ़िया होता सर। सही है। हाँ? सही है सर। चलो सर, कीजिए आप। ठीक है सर। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक गुड यू सो नाइट। मच सर। गुड नाइट। तो अ, अभी देखिए यहाँ पर हम लोग नक्षत्र नाड़ी पे चलते हैं फिर से। तो यहाँ पर ना पूरी नक्षत्र नाड़ी कई चीजें बताती हैं। जैसे कि मैं अपने नोट्स खोल के भी आप लोगों को बताता हूँ एक बार। अ, एक मिनट रुकिएगा। जैसे कि मेरा ये जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर सारे नोट्स और सारे वीडियोस, ये सब कुछ आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए सेकंड हाउस के बारे में यहाँ पर चीजें निकालता हूँ, उसके नोट्स निकालता हूँ।
डाउनलोड किए, डाउनलोड अगेन। है ना, तो दूसरे भाव से जुड़े हुए सारे नियम यहाँ पर आ जाए। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, भौतिक समृद्धि के लिए अधिकांश ग्रहों के परिवार में 1 2 3 6 10 11 भाव ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो हर एक एक चीज के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि भाई अगर हमको कोई चीज को ग्रुपिंग में देखना है, किसी चीज को ग्रुपिंग में देखना है, तो हम कैसे देखें। अब यहाँ पर एक क्यों लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि एक होता है स्व प्रयास। जब तक व्यक्ति खुद प्रयास नहीं करेगा, तब तब तक पैसा, पैसा, इच्छा पूर्ति, प्रोफेशन, ठीक है, नहीं कमा पाएगा। तो हर एक चीज के लिए आपको ग्रुपिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको बीमारियों की बात की जाए, अगर हमको इस चार्ट में ही बीमारी देखना है, ठीक है, यार बीमारी को हम किस तरह से देखें, तो बीमारी के लिए आपको ना 1 1 6 या 1 6 8 या फिर 1 6 8 12 ये देखना है। अभी आप देखो, सूर्य के पास 1 6 8 12 में से कुछ है क्या, तो एक 8 है। चंद्र के पास 1 6 8 12 में से कुछ है क्या, तो एक 8 है। मंगल के पास 1 6 8 12 में से कुछ है क्या, तो 6 है सिर्फ। बुध के पास सिर्फ 6 है, वो 12 भी है। गुरु के पास 6 और 8 है। शुक्र के पास सिर्फ 8 है। शनि के पास 6 है। राहु के पास सिर्फ 6 है। केतु के पास 6 और 12 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे में क्या होगा कि इस जातक के बारे में हम बीमारी के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कैसे, क्या बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे भाई ये जो जातक है, ये जो पर्सन है, इसको कुछ ना कुछ बीमारी छोटी मोटी लगी रहती होगी, कुछ कुछ होता रहता होगा इसको। तो हम ना ये नक्षत्र नाड़ी के थ्रू जीवन की हर एक इवेंट के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बस वहां पर क्या समस्या है, भावों को अच्छे से घिस लेना है, भावों को घोट लेना है, अच्छे से पी जाना है उनको घिस के। ठीक है, और क्या तरीका है इसमें नक्षत्र नाड़ी के लिए, और एक आखिरी तरीका जो है वो, उसके लिए हमको उप नक्षत्र को देखना पड़ेगा। उप नक्षत्र को हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। अगर कोई प्रश्न आता है कि मुझे संतान होगी कि नहीं होगी, तो हम सीधे पंचम भाव के उप नक्षत्र को देखेंगे, क्योंकि कृष्ण मूर्ति पद्धति में उप नक्षत्र अत्र तत्र सर्वत्र है। ठीक है, तो पंचम भाव का जब हमने उप नक्षत्र देखा, वो चंद्र है, जैसे वो चंद्र के परिवार को हमने देखा यहाँ पर, कि चंद्र के परिवार सॉरी, चंद्र के परिवार में हमको 2 5 11 ऐसे कोई भाव दिख रहे हैं क्या, तो यहाँ पर 2 5 11 ऐसे कोई भाव नहीं दिख रहे हैं। और 2 5 11 को नुकसान पहुंचाने वाले भाव कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है 1 4 और 10। तो ये भी कहीं दिख रहे हैं क्या, तो यहाँ पर हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ना तो हमको 2 5 11 दिख रहा है, ना तो 1 4 10 दिख रहा है। तो हम क्या यहाँ प्रिडिक्शन हमको दे सकते हैं कि इसको संतान होने में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, दिक्कत परेशानी थोड़ी सी आएगी, लेकिन होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चीज नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। तो उसको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, न्यूट्रल चीजें ज्यादा है। अगर हमको मान लीजिए कि विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है, तो नक्षत्र नाड़ी में हम सॉरी, यहाँ पर भाव ग्रह निर्देश के पास में एक वो है भाव संधि नाम से एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7th हाउस के सबलॉर्ड से पूछेंगे। 7th हाउस का सबलॉर्ड बुध है यहाँ पर। ठीक है, अभी बुध के परिवार को हम लोग देखेंगे, सॉरी स्क्रीन क्रिएट हो गई। यहाँ पे हम बुध के परिवार को जाके देख लेंगे कि बुध के परिवार में क्या 2 7 11 में से कुछ हमको दिख रहा है, या फिर इनको निगेट करने वाला 1 6 10 ऐसा कुछ दिख रहा है, बताओ आप। तो यहाँ तो हमको 7 तो दिख ही रहा है, लेकिन ये 6 और 10 भी दिख रहा है साथ में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे ऐसे में कि भाई शादी होने का प्रॉमिस तो है, लेकिन वो जो पहली शादी है, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ
उठापटक चलती रहेगी इनकी। पति पत्नी का जो वैवाहिक जीवन है वो स्टेबल इतना नहीं रह पाएगा रहेगा। कुछ 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 मतलब आज रूठ गई, फिर कल मनाना है उसको, फिर मना लिया, फिर रूठेगी या फिर रूठेगा, जो भी है, ठीक है। तो ये चलते रहना है इसमें। तो हम ना बहुत इजी तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं यहाँ से, और इतना इजी प्रिडिक्शन आप कहीं भी नहीं कर सकते, कहीं से भी नहीं कर सकते। मैंने लगभग लगभग मेरी एज रही होगी 23 साल, 23-24 साल, है ना। वैदिक ज्योतिष के सारे फॉर्मेट समझे थे। जो क्लियरिटी मुझे केपी सीखने के बाद में, नाड़ी सीखने के बाद में मिली, मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। इतने योगों को याद किया कि ये ग्रह यहाँ पर बैठेगा तो क्या फल देगा, इतने प्लेनेट के साथ में बैठेगा तो क्या फल देगा, राशियों के साथ में बैठेगा तो क्या फल देगा, लेकिन सीधे सीधे एक क्वेश्चन का जवाब देने में बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर फेल हो जाते हैं कि शादी कब होगी, होगी कि नहीं होगी, बच्चे कब होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। वो हम बता सकते हैं, वो बड़ा सरल तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि अभी मैं राखी का ही नाम ले रहा था, तो राखी के भाई की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो उसकी प्रिडिक्शन में हमने निकाल दी थी कि यार थोड़ा सा इसकी शादी लेट ही होगी, है ना। तो हम बड़ी क्लियरिटी के साथ में ये चीज कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं क्लाइंट को, हम खुद भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा घिसाई की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। चलिए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे निश्चित रूप से। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए। सर सर जैसे टैरो कार्ड होते हैं उसमें हम देख लेते सर हैं जो कि आप सामने। आप अभी हिंदी में एक मिनट, अजय शुक्ला जी पूछ रहे हैं। नहीं सर, मैं पूछूं सर? अच्छा, हाँ सर, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? सर आप मेरा अमित, सर इशू है थोड़ा, इसके लिए नहीं हो अच्छा पाया। अच्छा अच्छा, आपका नाम हाँ। है सर जय हाँ जी बजरंग सर, बली। हाँ। तो सर जैसे पूछ रहा था मैं कि टैरो कार्ड होता है, टैरो कार्ड में ये देख लेते हैं कि सामने वाला जैसे मतलब क्या सोच रहा है, या फिर वो हमें बात करेगा या फोन करेगा नहीं, वो भी केपी से हो सकता है यूज? हाँ सर, हो सकता है। जैसे कि अभी कल ही हम बात कर रहे थे, हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे, जैसे कि रेखा मैम थी, ठीक है ना। तो केपी ज्योतिष में एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रूलिंग प्लेनेट, शासक ग्रह सिद्धांत। उसके माध्यम से सर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी प्रिडिक्शन दे सकते हो आप। मेरी एक स्टूडेंट है, सपना नाम है उसका, अब क्लास में नहीं आती है वो, बहुत लंबे टाइम तक आती रही। वो आज भी ये काम करती है कि रात को सोने से पहले एक पर्ची लिखती है, पर्ची पर एक कलर लिखती है और अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रख देती है। जब सुबह हस्बैंड तैयार हो जाता है, कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद वो पर्ची निकालता देखता है तो वो कलर लिखा होता है जो जिस कलर के उसने कपड़े पहने हैं। तो ये रूलिंग प्लैनेट से संभव है ये चीज भी। मतलब सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे बारे में, ये भी हम बता सकते हैं पूरा उसको पूरा जैसे? कुछ भी, कैसा भी प्रिडिक्शन कर सकते हो। रूलिंग प्लेनेट एक ऐसी चीज है, लेकिन समस्या का विषय यह है कि वो मैंने सिलेबस से अलग कर दिया। जो केपी नाडी के भास्कर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उस सिलेबस में नहीं है, उसका कोर्स मैंने अलग ही कर दिया है, अच्छा। ठीक है ना। क्योंकि वो इतना तगड़ा विषय है, इसमें रखने का मेरा इच्छा ही मतलब इच्छा खत्म हो चुकी थी। इतना जबरदस्त विषय है। अभी मैं जैसे सबसे पहली मैंने क्लासेस उसकी ली थी 2018 में, तो एक रीनू अग्रवाल मैम थी, उनके साथ कोलैब करके मैंने ली थी। और उसमें एक सज्जन आए थे, मैंने उनको बताया तो उन्होंने क्या करा, उसी टाइम पर फोन लगाया ऑल ओवर वर्ल्ड में उनके जितने भी रिश्तेदार हैं। यार भाई, तुमने लाल रंग की ड्रेस पहनी है, तुमने काले कलर की ड्रेस पहनी है, क्योंकि वो ना एक बड़ा अट्रैक्टिव पार्ट है। वो सारे लोग उसको बोले कि यार तू आसपास ही है, कहीं हमको देख रहा है। ये दूसरे दिन आगे क्लास में उसने हमें बताया, ठीक है ना। तो क्लाइंट किस ठीक। मनोदशा से आया है हम वो बता सकते हैं, क्या क्वेश्चंस लेके आया है वो बता सकते हैं हम। जो आप टेरोट कार्ड की बात कर रहे हैं ना, वो टेरोट कार्ड के पिताजी हैं सर, रूलिंग प्लेनेट। हाँ, क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो भी बता सकते हैं, और हमने बहुत प्रैक्टिस करी है उस पर, क्लासेस में ही, चलती क्लासेस में। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कुछ भी मतलब
कोई भी प्रश्न आता तो फटाफट लगा के देख लेता हूँ। जैसे कि ये वो कल ही हमने नरेंद्र मोदी जी वाला लगा लिया था, क्या राहुल गांधी तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। जैसे सर ने बताया कि भाई हमने 2-4 महीने पहले ही हमने लगा लिया था कि यार भाई 400 पार तो नहीं होगा, तो ये हमने रूलिंग प्लेनेट के माध्यम से ही लगाया था, शासक ग्रह सिद्धांत के माध्यम से। प्रश्न ज्योतिष का एक पार्ट होता है वो, ठीक है। तो हम 100% कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर मेरा प्रश्न है, हाँ जी मैम, बताइए। सर अगर नक्षत्र सर नाड़ी अभी में सिर्फ सर एक एक सर एक एक करके, एक एक करके। राखी मैडम आप पूछ लो पहले। सर सर अभी अगर जो आप पीडीएफ दिखा रहे थे वो मिले? अजय सर 1-2 मिनट रुक जाइए बस। राखी बोलो। सर अगर सारे नक्षत्र नाड़ी के जो ग्रुप होते हैं उन सब पे एक एक हो तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब आदमी खुद की ज्यादा चलाएगा। मतलब खुद की रुचि, मतलब खुद की मर्जी ज्यादा चलाएगा। हाँ, मतलब अपनी बात पहले रखेगा और दूसरे की बात को मतलब पीछे कर देगा वो, कि नहीं नहीं, आज आज तो हम पनीर की सब्जी ही बनाएंगे घर में, और कुछ ना बनेगा, ठीक है ना। तो किसकी कुंडली के बारे में पूछ रही हो तुम खुद की कुंडली के बारे में पूछ रही हो क्या? सर ये मेरी खुद की कुंडली है। समझ गया था मैं। तो ऐसे 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 करते ना, खुद की याद चलाती है तू, है ना। नहीं सर ये सच बात है, तभी तो मैं एक नंबर को बड़ा डाउट लेके बैठी हूँ। एक नंबर है क्या यार? ठीक है, चलो अजय सर नहीं सर, मेरा एक पूछो क्या डाउट बोल है। रहे थे। आप मेरी एक बार कुंडली खोलो ये वाली, नहीं क्योंकि नहीं, अभी इसमें। अभी नहीं खोल रहा राखी, टाइम हो रहा है, कल खोलेंगे। ओके सर। ये राखी ना हमारी छोटी सी बच्ची है, सबसे छोटी स्टूडेंट है हमारी, इससे उछल कूद करती रहती है। हाँ अजय सर बोलो, क्या पूछ रहे थे अजय शुक्ला सर। सर मैं ये कह रहा था जो अभी आपने हिंदी का पीडीएफ बीच में दिखाए थे वो पीडीएफ मिल सकता है क्या? वो पीडीएफ फ्री में नहीं मिल सकता सर। वो वो पूरा सिस्टम है सर, वो सिर्फ पीडीएफ नहीं है, वो पूरे नोट्स है हमारे। और वो नोट्स ऐसे हैं सर, वो कई पीढ़ियों के नोट्स हैं, वो सिर्फ मेरे अकेले के नोट्स नहीं है, ठीक है ना। तो वो ऐसे नहीं मिल सर सकता थोड़ा सर। बहुत दे दीजिए। नहीं नहीं, वो तो वो कोर्स ज्वाइन करोगे ना आप तो देंगे आपको, बिल्कुल निश्चित रूप से देंगे हम। सर आपका ये कोर्स शुरू कब से हो रहा है वैसे? बस मतलब 1-2 दिन में कर देंगे मैम, 2 कब क्लासेस। शुरू करोगे? हाँ स्टार्ट ही है वैसे तो मैम, आप एनरोल करो, ठीक है। ओके हाँ ठीक जी है। मैम। हाँ, देव ज्योति शर्मा जी कैसे हैं सर, प्रणाम। देव ज्योति शर्मा जी ने भी कोर्स लिया हमारा, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो। अच्छे चल रही सर पढ़ाई, अभी लाइव क्लास में पहली बार ही आए हैं। बोलिए माइक जरा। हाँ सर, सर जी पढ़ाई ठीक नमस्कार। चल रही सर, पढ़ाई ठीक चल रही सर, मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी सर मैं वो कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ सर, अभी मैंने बेसिक स्टडी में ही हूँ मैं। हाँ, और समझ में आ रहा है ना सर, क्लियर हो रही सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट। जी जी। हाँ, ये मेन चीज है, बेसिक में हो या कहीं पे भी हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। जी सर। सुशीला मैम, कैसा लगा सेशन आपको? हाँ सर बढ़िया है सर। ठीक है, जी। और बाकी मित्रों को भी वो भी बताइए कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को। अच्छा सर लगा बहुत सर। अच्छा है, अच्छा था सेशन आपका आज। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। आराधना मैम। अब आपका सिस्टम क्या है ये बताइए, मतलब जो आपने भेज रखे है उसमें आपका पेमेंट कर दिया जाएगा, फिर क्या होगा उसके बाद? उसके बाद आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा मैम, पेड ओके। ग्रुप है जिसमें आपको डेली लिंक जो पेड क्लासेस की डेली लिंक मिल जाएगी। दूसरा, आपको एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कराएंगे जिसमें लगभग लगभग 35 रिकॉर्डिंग्स है, और जो डेली क्लासेस होंगी उसकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, ओके। और नोट्स जो है वो आपको उसी सिस्टम में मिलेंगे मैम, क्योंकि नोट के ओके पीडीएफ हम ऐसे नहीं देते हैं। हाँ वो तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी मैम, वो बस हाँ। आपको डेली क्लासेस लेना है। डेली क्लासेस में हम क्या 10-12 दिन की जो डेली क्लासेस लेते हैं, इसमें हम आपको हम्म, पूरा रोड मैप समझा देते हैं मैम,
ये रास्ता है, इस पे ओके चलना ऐसे से है। ओके। और जो रिकॉर्डिंग्स है उसमें भी ऐसा हाँ मैम, आप उसको रिकॉर्डिंग्स को का जो नोट्स है ना उस पर लेक्चर है मैम, तो उसको आप रिकॉर्डिंग सुनो या ना सुनो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीच बीच में काफी अच्छी अच्छी हेल्दी टॉक्स भी हुई हैं उसमें, हाँ ठीक है ना। और उसमें नोट्स पर लेक्चर है मैम, जैसे कि भाई शादी है तो शादी में कितनी चीजें होती है ना। ओके। सगाई होगी, फिर शादी होगी, फिर शादी टूटेगी भी कई बार, फिर दूल्हा दूल्हे के पिताजी दहेज में मांगेंगे, है ना। अब दहेज में भाई सच में दहेज मांग लिया, दहेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, है ना। तो काफी काफी वेराइटीज हमको मिल जाती है ना एक एक इवेंट में, है ना। जब जैसे पैसा ही कमाना है तो पैसा भाई कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, बिजनेस करना है तो भाई बिजनेस हम किस किस कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, है ना। अगर अगर हम बोले कि यार भाई दोस्तों की बात करें हैं तो हमारे दोस्त किस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो जो डिटेलिंग है वो सारी वहां पर आपको मिलेगी। जो पूरा रोड मैप है वो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस में मिलेगा। ओके यहाँ पर डिटेलिंग्स नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से हम हर इवेंट्स पर यहाँ पर भी बात करेंगे, लेकिन ओके वहां पर एक एक पॉइंट को समझाया गया है, ओके। वहां पर दूसरी चीज नहीं है। आपका ठीक इसमें है मैम। पेटीएम में तो नहीं जा रहा, जी मैम। या पेमेंट पेटीएम वाले इसमें तो आपका पेमेंट नहीं हो रहा। पेटीएम पे नहीं हो रहा, मैं आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पे है भेजिए, मैं आपको वो हाँ मैं भेज आपको देता हूँ। फाइल भेजती हूँ मैम। ठीक है। सर एक सवाल पूछना था। हाँ सर, पूछिए नवीन भाई। जी सर। सर ये कह रहा था मैं कि हमारा सामने वाला होता है 7 नंबर, हमारा अपोनेंट, एग्जैक्टली। और उसकी हार होती है 6 नंबर। हाँ तो सर मैं 3-4 बार आपसे सुन चुका हूँ, बहुत बार पहले भी मैंने सोचा आपसे पूछूं, तो ये कैसे आप बताते हैं 5वें नंबर से ये कैसे पता लगेगा कि प्लेयर कैसा खेलेगा? प्लेयर तो अच्छा खेलेगा तो सामने वाले की हार होगी, वो तो 6वें नंबर से देखेंगे क्या? जरूरी थोड़ी कि प्लेयर अच्छा खेले तो भी मतलब सामने वाले की हार हो जाएगी। जी हाँ, पॉइंट। हाँ मतलब अगर महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छा खेल रहा है तो जरूरी थोड़ी नहीं कि वो जी क्रिकेट मैच जो आज का मैच वो जीता ही लेगा। हाँ, वो सही बात सर, हारने के सही बाद भी बात। मैन तो ऑफ द छठे मैच तो हो ही सकता है ना। हाँ, तो 6वें नंबर से जीत और हार देखते हैं अपोनेंट की। हाँ हाँ। तो 5वें नंबर से प्लेयर कैसा खेलेगा ये कैसे देखेंगे सर? परफॉर्मेंस देखेंगे हम, जी सर। प्लेयर की परफॉर्मेंस देखेंगे। तो परफॉर्मेंस 1, 3, 6, 10, 11 यही नहीं, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस। भाव आ जाए 5वें भाव में। हाँ, पांचवें भाव में 5-11 आ गया, जी। है ना। भाई हम जब पांचवें को परफॉर्मेंस बोल ही रहे हैं तो उसको तो सबसे पहले लेंगे। सबसे पहले लेंगे, ठीक। 5-5-11 परफॉर्मेंस बढ़िया, 5-3-11 परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, है ना। तीन से बड़ा तीन साहस 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 वाला। पूर्वक साहस पूर्वक जी खेलेगा, जी जी ठीक जी है ना। जी। एक आ गया तो भाई अपने 100 प्रयास लगा देगा, पूरा प्रयास लगा देगा उसमें। 100 प्रयास पूरा। राइट राइट सर। 11वां नंबर इच्छा पूर्ति करेगा उसका 100 प्रयास पूरा होने में, ठीक है सर। ठीक है ना। ये और कहीं नोट 10वां में कोई नहीं गद्दी मिलेगा, वाला सर? ये आप जैसे पूछते जाते हो ना मेरे मुंह से निकलता जाता है। जी। ये मेरे क्या रग रग में बस गया, आप भावों के हाँ साथ हाँ में सर, खेल। सही। हाँ सर, वो तो आप तो फिर गुरु है, हम लोग तो अभी सीख हाँ, रहे सर। अब जैसे कि क्या है कि भाई वहां पे पांचवे भाव के सब लोड में अगर 6-8 बार आ गया तो गया जीरो पे आउट। सही सर, सही। 5वें में खाली 6 आया सर तो? पांचवें में 6 आया तो अब सर कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। उसको हमको 2-3 तरह से देखना पड़ेगा, नक्षत्र नाड़ी से देखना पड़ेगा उसको, हमको पांचवें के सब लोड से हाँ। देखना पड़ेगा उसको, भास्करन से देखना पड़ेगा। अच्छा, कुल मिला के 5वां भाव है जो उसकी परफॉर्मेंस बताएगा। वो दोनों हाँ तीनों तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। और सर नंबर 10 ज्यादा आए तो? तो नंबर 10 वहां पर आ जाएगा तो वो फिर प्लेयर हटेगा नहीं। मतलब नंबर कई 10 बार क्या है ना, नंबर 10 नंबर 10 जो है, ज्यादातर घरों में रहते हैं। नंबर 10 जो है ना सत्ता की कुर्सी है, हम्म। ठीक है। तो वो हाँ हटेगा जी। नहीं, वो प्लेयर खेलता रहेगा, वो उसका नेम फेम उतना ही बढ़ता जाएगा। अभी जैसे एक प्लेयर का बड़ा नेम फेम बढ़ा हुआ है, उसका तलाक हो गया तो बेचारे का। हम्म। और उसका नेम फेम ये बड़ा है कि भाई तलाक हो गया और बीबी ने भाई 70-700 करोड़ या जो भी जितने ही 70% प्रॉपर्टी मांग ली, लेकिन उसने प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दी थी, सारी प्रॉपर्टी। यस, वो केस आया था। हाँ तो वो बड़ी जबरदस्त चीज है अपने आप में।
सर जी, ये सब कुछ क्या उसकी खुद की कुंडली में देखेंगे या होरारी में देखेंगे, तो कहाँ 100% देखेंगे? कोई दिन लगा लेंगे सर कुंडली। क्या हार्दिक जी पांड्या नाम सर। है ना उसका? हाँ हाँ हाँ, तो हार्दिक पांड्या की कुंडली लगा लेंगे सर अपन, कोई दिक्कत नहीं हाँ, कुंडली उसकी कुंडली है। लगा के उसकी ठीक है। लगा लेंगे अपन। अपन तो सर मतलब वो उन्हीं जुगाड़ के सारे तिनके निकाल देंगे जिस दिन ये मतलब दिमाग पे चढ़ गई सर। बड़ा मजा आता है मतलब ऐसा ठीक सर। काम करने में। ठीक सर ठीक। क्योंकि निश्चित रूप से एक तो तलाक उसकी कुंडली में हमको दिखेगा, मदर का बड़ा रोल उसकी कुंडली में दिखेगा हमको 4 नंबर, ठीक है ना। मदर के साथ में जब हम मदर का सबलोड देखेंगे और लगन का सबलोड देखेंगे तो 4 के पास 1, 1 के पास 4 दिखेगा। जो कुंडली खोली नहीं है अपन ने भी, ठीक है ना, ऐसे ही अपन बात करें। सेकेंड हाउस जो कि शेयर, बॉन्ड और किसी भी तरह का अकाउंट, चाहे वो डीमेट अकाउंट हो चाहे वो बैंक का अकाउंट हो, सब कुछ हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो सेकंड हाउस के पास में 4 नंबर हाउस हमको दिखेगा, 4 नंबर हाउस के पास में हमको सेकंड नंबर हाउस दिखेगा, ठीक है ना। सर जी नेक्स्ट सेशन में खोलिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है। एक चीज बताइए, अगर किसी कोई बोलता है कि मेरे को अपना घर बार छोड़ छाड़ के मतलब मेरे को जाना है या मैं फैमिली से अभी मैडम मैडम दूर अपने जाना को नहीं जाना चाहता अभी। हूँ, तो फिर क्या 12th हाउस देखेंगे हम उसका? मैम उसके लिए देखिए 12th हाउस निश्चित रूप से तो 12th हाउस ही देखेंगे कि भाई सब जिसको छोड़ के जाना तो 12th हाउस से ही देखेंगे हम। और लेकिन उसके लिए ना हमको 9th हाउस भी देखना पड़ेगा, उसके लिए हमको ओके, 5th हाउस भी देखना पड़ेगा, और 7th उसके भी लिए हमको देखना थर्ड पड़ेगा? हाउस भी देखना पड़ेगा, उसके लिए हमको लगन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा अच्छा। किसमें जगेगी? लगन में, हम्म हम्म। ठीक तो है ना। 7th भी देखेंगे उसमें? 7 नहीं आएगा मैम। ओके, अच्छा, मैरिज का वो अब नहीं भाई आएगा। छोड़ के क्यों जाना चाह रहा है? साधना सिद्धि की वजह से छोड़ना के जाना चाह रहा है, ध्यान साधना की वजह से, है ना, या फिर मतलब वो घर वाली से परेशान हो गया है इसलिए। पक गया है, बेसिकली पक गया है वो बंदा। हाँ, पक गया है तो फिर मैम ना पहाड़ों में जाए ना, काहे को मतलब थोड़ा पैसे वैसे कमाए और निकल जाए। ओल्ड मंक की बोतल रहे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे हाँ। वैसे बहुत कमा लिया उसने। हाँ तो मैम ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल निश्चित रूप से। अकेले बड़ा मजा आता है मैम, अकेले एक 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 एक्चुअली दैट पर्सन इज नेवर, वो कभी अपनी फैमिली के साथ लास्ट 18 साल की शादी में शायद 2 साल रहा है, तो वो हर वक्त बिकॉज ऑफ जॉब ऐसा था कि अलग रहा। अब वो साथ में नहीं रह सकता, अभी ही वांट्स टू गो अलग एकदम। बिल्कुल मैम, उसको बिल्कुल सलाह दो आप ये पहाड़ों पे जाए। हाँ सही है। हाँ, हाँ, कुंडली का इवन 12वां नंबर। वो मुझे पूछे थे कि मैं चला जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हाँ, तो मैम उसके उसका उसके लगन से भी देखना, उसके 12th हाउस से भी देखना। तो ठीक भाई है उसको जाके वहाँ फायदा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो हमको पता पड़ जाएगा। ठीक है ठीक। 12th हाउस बता देगा कि भाई तू अगर तो एकांतवास में कहीं जाता है तो थोड़ा समझदार होके लौटेगा कि और पागल होके लौटेगा। तो 12th हाउस का सेम हम वही बनाएंगे, पूरा मैं स्क्रिप्ट उसकी ग्रुपिंग बनाएंगे। बता देता हूँ आपको मैम, एक मिनट देखिए हाँ यहाँ पर। हाँ, मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ किस तरह से हम ग्रुपिंग्स निकालते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से गए हम और हाउस ग्रुपिंग को डाउनलोड किया। सॉरी, डाउनलोड अगेन, अरे यार, डाउनलोड अगेन। हम्म। नहीं, ये वाली ग्रुपिंग है मेरे पास। है ना। तो अगर वो कहीं पर जा रहा है और वहां पर अगर आपको 12th हाउस में 1, 10, 12 इस तरह से दिख रहा है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाएगा उसका, है ना। अगर आप वहां पर अगर 5 नंबर दिख रहा है, 9 नंबर दिख रहा है तो आध्यात्मिक और साधना सिद्धि की को भी मतलब जिसको हम बोलते हैं ना एट्यूनमेंट, है ना। 11 नंबर एट्यूनमेंट भी देता है, तो कुछ ना हाँ, कुछ चीजें उसको ऐसी मिल जाएगी। लेकिन मैडम ना 12th हाउस के पास में 6, 8, 12 अगर दिखा कहीं पे, एक मिनट में है बताती ना, हूँ, मेरे पास है तो उनका। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8, 12 दिख रहा है ना, हाँ लूज ऑफ रेपुटेशन, So this is different. Yeah. Um, ठीक है। this is not for हाँ, yeah. 5, 8, Not 12 अगर looking. वहां पर दिखा तो बेड लक और जाना उसके लिए मतलब बेड लक से ज्यादा कुछ नहीं होगा। What एक second 6, 8, 12 अगर दिखता है hold on. तो फिर तो मतलब वो આમાં તારું બેંક નું बर्फ નેમ का છે गोला उसके गिरा तो पहाड़ पे जाके, સ્વિફ્ટ કોડ છે. ઓકે. ठीक है ना। ये
तो यहाँ पर 6 8 12 5 8 12 8 12 ये बुरी चीजें हैं। 5 11 9 11 11 12 अच्छी है मैम। तो 11 12 से क्या होता है, गुप्त इच्छाएं पूरी होती है। हाँ हाँ, 11 12 से गुप्त इच्छाएं पूरी होती है। जो आदमी सोच के बैठा हुआ है ना, जैसे कि मैं सोच के कुछ बैठा हुआ हूँ सच में भी, और जब मैं अपना मतलब देखता हूँ 12th हाउस और 11th हाउस, तो मुझको दिखता है कि यार अपनी इच्छा तो पूरी होगी भाई। म्यूट है आप म्यूट है। मेरे 9 ग्रह, 9 में से 8 में 11 12 है। हाँ तो मैम बस वही तो, सारी गुप्त इच्छाएं पूरी करते हो आप। है ना। चलिए तो कल हम लोग फिर से क्लास लेंगे और कल एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं फॉर्चूना पॉइंट। अच्छा, ठीक है। फॉर्चूना पॉइंट मतलब होता है भाग्य बिंदु सिद्धांत। है ना। भाग्य बिंदु सिद्धांत हमको क्या देता है, जीवन में हमारा जो भाग्य है उसको हम किस तरह से निखार सकते हैं। तो फॉर्चूना पॉइंट हमको वो बताता है। तो कल उसकी क्लास रखिए, और बिल्कुल निशुल्क क्लास रखिए, जबकि वो पेड क्लास के अंतर्गत आने वाला विषय है। लेकिन आप सब लोगों के लिए बिल्कुल निशुल्क रखिए उसको। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग उस क्लास को जरूर 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 अटेंड करें। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, और इतना जबरदस्त तरीके से काम करता है सिस्टम। मतलब मेरे दिमाग का सिस्टम हिला दिया था इस टॉपिक में जब मैंने इसको सीखा था। पॉइंट। आपको आपका भाग्य किस तरह से चमकेगा, वो कुंजी मिल जाती है, वो की मिल जाती है। ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ से आप अपना भाग्य को चमका सकते हैं, और बिल्कुल लॉजिकल। ऐसा नहीं कि भाई मतलब वो लाल किताब जैसी बातें हो रही है कि एक मिट्टी के घड़े में सरसों डाल के शमशान में गाड़ा हो तो भाग्य चमक जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लॉजिकल, क्योंकि पूरा प्लेनेटरी बेस और डिग्रियों पर बेस है ये। ठीक है ना। तो चलिए आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार सबको, प्रणाम, शुभ रात्रि, धन्यवाद। गुड नाइट। मैंने आपका पेमेंट कर दिया है, आपको मिल ओके गया मैम, होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है, तो जो भी आगे आपको करना है, ऐड करना है, वो कर ठीक है मैम, मैं दीजिएगा। करता हूँ आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। आशा करता हूँ आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। बहुत शुभ बढ़िया। रात्रि, धन्यवाद सभी को, गुड प्रणाम, नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो गुड नाइट। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर ये जो क्लासेस है, मतलब अभी आज जो भी मैंने अटेंड किया, हाँ वो सुनकर अच्छा लगा, बट समझ में बहुत सी चीजें कुछ आई मैम, नहीं। धीरे धीरे मेरा आएगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन है कि कि एक बार में नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, अभी जैसे मैं इस क्लास में देख रही हूँ कि मोस्टली 80-90% जितने भी लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं, उनको पहले से एस्ट्रोलॉजी का पुराने नॉलेज है, स्टूडेंट थी मैडम मैम कुछ मेरे, राइट? इसलिए उनको ज्यादा पता है। हाँ, तो बहुत मुझे ये सारे, जानना है कि लेकिन ना जैसे जो कोई नए बिगिनर, स्टूडेंट जैसे जितने भी है ना, वो सब आपके हाँ, जैसे जैसे ही मैं हैं, हूँ, उनको मुझे सब पता है। मुझे मुझे तो प्लानट क्या क्या प्लान है, उनकी क्या पोजीशन है, तो कुछ चीजें पता नहीं है, तो मैं जो आपको ऐसा निश्चित बिल्कुल रूप एकदम से ना, मैं फ्रेश आप मुझे माइंडेड व्हाट्सएप है। पे हाय भेजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, मैं एक देवी जी उनसे और बात करवाता हूँ। सेम आपकी जैसी कंडीशन में ही आई थी वो, और वो आज एस्ट्रोसेज पर काम ओके। कर रही है मैम। लगभग लगभग महीने के 60,000 70,000 रुपये बनाती है। नहीं, मुझे बस यही जानना है कि मतलब इसको बेसिक्स से ही आप सिखाएंगे ना, मतलब मेरे को मैं क्योंकि बिल्कुल जीरो बेसिक से नहीं स्टार्ट पता करूंगा है मैम, बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट करूंगा। ओके, ठीक है। आपका सर नंबर मेरे पास है नहीं, वो मैं आप मैं कॉल करते हैं मैं वही आपको नंबर है। मैं आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ मैम। हाँ ठीक है, ओके। मैम चैट बॉक्स में डाला है, आप देखिएगा। जी, ठीक है सर। चलो, क्या आपका कॉल वगैरह आया हुआ है नंबर तो देखना आप है देख ही लीजिए। नंबर। व्हाट्सएप पे मुझे हाई कर सकते हैं आप हाँ लोग। जी, अगर कोर्स की डिटेल चाहिए, अगर ठीक आप है। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए। सुबह 10 बजे के बाद मैं हाँ, कभी नहीं, कॉल मुझे करता कोर्स तो करना है, इंटरेस्ट भी है मेरा, बस यही अब आज की क्लास लेके मुझे ऐसा फील हुआ कि मे बी शायद मुझे बेसिक्स नहीं पता है, तो ये शायद बहुत मेरे लिए हाई हो हूँ। जाएगा नहीं नहीं मैम, कोर्स। बिल्कुल आप इस चीज के लिए तो निश्चिंत रहिए। बिल्कुल हम लोग जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, जब भी स्टार्ट करेंगे। ये तो मैं आपको ओके। डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे चलेंगे, इतनी बारीक चीजों पर भी हम लोग काम करेंगे हम्म। आगे चल के। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ आज, कि ओके हम लोग सिर्फ ओके सर। राशियों पे, नक्षत्रों पे, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इस चक्कर में नहीं पड़े रहेंगे। हम डायरेक्ट जंप मारने वाले हम्म। लोग हैं।
ठीक है ना? ठीक है सर। ओके मैम। थैंक यू। बस हो गया है नहीं।